जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है। लेकिन ग्रेटर में यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर ली, इसके बावजूद भी यहाँ पर विधायक कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन खासा ज्यादा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में। कुछ ही सीटें हैं जो बीजेपी की ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल ये बात हम स्पष्ट है कि कांग्रेस में बीजेपी को कांग्रेस में हेरिटेज में बढ़त है और ग्रेटर में बीजेपी को बढ़त है। तो मिला परिणाम हम कह सकते हैं, क्योंकि जोधपुर में भी एक बोर्ड में बीजेपी काबिज हो रही है और दूसरे बोर्ड में कांग्रेस काबिज हो रही है। ऐसी स्थिति में यही सेम सिचुएशन जयपुर में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिला जुला चुनाव परिणाम है। लेकिन इस बात को इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जैती, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि शहरी वोटर बीजेपी के साथ रहता है और शहरों में बीजेपी मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं अच्छी सेंधमारी कांग्रेस ने की है। शहरी वोटर का मन कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ा है, रुझान बढ़ा है उस वोटर का। और जो 2 साल में पिछले लगातार अगर कांग्रेस ऐसे सेंधमारी करती रही तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अगर हम बात की जाए जयपुर की बात की जाए तो 2018 में एक बड़ा किला ध्वस्त किया, चाहे वो किशन पोल हो, लगातार बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीतता था, आदर्श नगर हो हवा में। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक जीत कर आए और फिर अब हेरिटेज में जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए, तो ये लगातार कहीं ना कहीं इसमें जो मतदाताओं को इम्प्रेस किया था कांग्रेस विचारधारा ने, वो जादू कहीं ना कहीं लगातार जारी है। और हेरिटेज में तो कहूंगा कि ग्रेटर में भी जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। भले ही बोर्ड नहीं बनता नजर आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेंधमारी तो वोटों में हुई है। अगर बात की जाए मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की, अर्चना शर्मा ने जो रणनीति बनाई उसमें काफी हद तक वो सफल हुई है। काफी प्रत्याशी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जीत कर आए। इसका कारण यही है कि जो पुष्पेंद्र भारद्वाज लगातार हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन सरकार की जो योजनाएं थी, जो सरकार के जो कार्यक्रम थे, उनको आम गरीब तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, उसका फायदा भी उनको यहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अच्छी सेंधमारी यहाँ पर बीजेपी को वोट बैंक में की है और मिला जुला चुनाव परिणाम आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ना ही हम कांग्रेस के पक्ष में कह सकते हैं और ना ही बीजेपी के पक्ष में कह सकते हैं, क्योंकि सब जगह, चाहे जोधपुर में भी एक जगह एक बोर्ड बीजेपी का बनता नजर आ रहा है कांग्रेस का, और ये सेम स्थिति जयपुर में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मिला जुला चुनाव परिणाम है। जी बिल्कुल पिंटू, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि मिला जुला परिणाम जो है, अभी तक के रुझानों के आधार पर ये स्थिति अब तक स्पष्ट हो पाई है कि राजधानी जयपुर में भी अगर बोर्ड बनेंगे तो 2 अलग अलग पार्टियों से जुड़े बनेंगे, मेयर जब बनेंगे तो अलग बनेंगे। तो पार्टी का जो समन्वय है वो कैसे बिठा पाएगी पार्टी, इसके लिए क्या कार्य करेगी? चूंकि अलग अलग विचारधाराओं से दोनों आते हैं, ध्रुवीकरण का प्रयास अलग अलग और से किया गया, विचारधारा कैसे होगी, जनता के काम कैसे हो पाएंगे? हमेशा होता है कि भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं जब बोर्ड बनता है। एक इस
उससे पहले आप कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी होगी कि जब ज्योति खंडेलवाल यहाँ पर मेयर थी तो बोर्ड बीजेपी का था, पार्षद अधिकतर बीजेपी के जीत कर आए थे और डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ था तो मेयर कांग्रेस की जीत के आए थे। उस वक्त ही लगातार बीजेपी के पार्षद आरोप लगाते थे कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके विकास के काम उनके वार्ड में कम होते हैं और कांग्रेस के वार्डों में कम होता है, ये हमेशा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोर्ड बनता है तो ये बिल्कुल दोनों बोर्ड अलग अलग होंगे और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होगी काम करवाने को लेकर। इसी का एक बड़ा कारण है कि वार्ड एक छोटे किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वार्डों का, गली मोहल्लों का विकास हो। ये फायदा भी आम जनता को मिलेगी। भले ही बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि अपने मन से परिश्रमण किया गया, वार्डों को तोड़ मरोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। जिस प्रकार से वार्ड छोटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में प्रत्याशी हैं जो पार्षद बनकर गए हैं, उनके सीमित जनसंख्या रहेगी तो वो आराम से काम कर पाएंगे, तो ये लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात प्रतिस्पर्धा रहेगी, दोनों बोर्डों में प्रतिस्पर्धा रहेगी कि कौन से बोर्ड में हेरिटेज नगर निगम में ज्यादा काम हो रहा है या ग्रेटर नगर निगम में काम ज्यादा हो रहा है। और जब बात आती है जब सर्वेक्षण की, जब साफ सफाई जो स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है उसमें अवार्ड कौन लेकर जाता है, एक प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो इसका हम यूं नहीं देख सकते कि भेदभाव या किसी प्रकार से कोई विचारधारा का प्रभाव रहेगा। हालांकि ये जरूर रहेगा कि सरकार के स्तर पर ये अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो ये आरोप प्रत्यारोप जरूर रहेगा कि सरकार की ओर से कोऑपरेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन वो बजट होता है निगम का और उसी अनुरूप काम होता है। जी पिंटू, चलिए बात हुई जयपुर के कोटा की। अगर जोधपुर की विशेष तौर पर बात करें तो यहाँ पर जोधपुर साउथ में गजेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत रंग लाई है, लेकिन अगर जोधपुर के दूसरे हिस्से की नॉर्थ की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी यहाँ पर पूरी अपनी साख बनाए रखी है। तो कहीं ना कहीं एक बाय एक मुकाबला यहाँ पर एक पर टाई हो जाता है, ना कोई किसी से हारा ना कोई किसी से जीता यहाँ पर। देखिए जीती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरह से जोधपुर में लगे हुए थे। चाहे टिकट वितरण की बात हो, खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने टिकट वितरण भी किया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो वैभव गहलोत है, जो जोधपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे थे, वो भी लगातार उनकी भी नजर थी, वो भी लगातार कई अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए थे। तो यहाँ पर वैभव गहलोत भी अपनी मेहनत में कामयाब होते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी। तो यहाँ पर हार जीत का हम नहीं कह सकते, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे तो उनके हाथ में एक बोर्ड आया और दूसरा जो बोर्ड बनता नजर आ रहा है कांग्रेस का, वो वैभव गहलोत की मेहनत। तो यहाँ पर मामला टाई नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो जोधपुर में पिंटू ऐसे कई रोचक मुकाबले भी देखने को मिले जहां कुछ ही वोटों के अंतर से लोग जीते हैं। जोधपुर में एक बीजेपी प्रत्याशी मात्र 1 वोट के अंतर से जीते हैं। तो यहां पर राजस्थान के अगर पुराने इतिहास की बात करें तो 1 वोट का जो गणित है एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला। देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वार्ड काफी छोटे कर दिए गए थे। कुछ वार्ड तो ऐसे थे जिनमें 4,500 4,000 ही वोट थे। ऐसी स्थिति में अगर 60% 70% वोट होता है तो 2,500 3,000 वोट डले हैं पूरे। तो यहाँ पर ज्यादा लंबी जीत का अंतराल का हम नहीं कर सकते और रहने वाला भी नहीं था। और कुछ ऐसा ही हुआ है कि अधिकतर प्रत्याशी 100 200 400 500 वोट से ही जीतते हुए नजर आए, क्योंकि वोटिंग का जो वार्ड काफी छोटे थे, वोट भी काफी कम थे और वोट प्रतिशत भी लगभग 60 से 65 रहा है। ऐसी स्थिति में ज्यादा अंतराल रहने की संभावना भी नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग 1 वोट से जीत जाते हैं और यही लोकतंत्र की खूबी होती है। बिल्कुल। तो लोकतंत्र की खूबी ये होती है और इसी से हमें समझना भी चाहिए कि एक एक वोट की कीमत कितनी होती है। चलिए पिंटू, अगर हाइपोथेटिकल तौर पर बात की जाए राजधानी जयपुर के हेरिटेज वार्ड की, नगर निगम की, तो यहाँ पर कौन वो पार्षद हैं जो जीते हैं और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर भी खड़े हैं? कौन से वो चेहरे फिलहाल जनता के सामने? देखिए, इस बार दोनों ही नगर निगमों में महिला ओबीसी की सीट आई है। ऐसी स्थिति में काफी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी 10-10 के लगभग रिजर्व सीटें थी उन पर बीजेपी की तरफ से बात की जाए ग्रेटर में तो सौम्या गुर्जर है, कपिला कुमावत है, विजयलक्ष्मी नागा है, सील दाबाई है, ऐसे कुछ प्रत्याशी मजबूत जो चुनाव में थे उनमें सौम्या गुर्जर अभी तक जीत कर आई है, उनका भी एक बड़ा नाम है। और कांग्रेस की तरफ से भी कई ये चर्चा है कि हाइब्रिड फॉर्मूले का भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि तमाम नेता स्वीकार कर रहे हैं, इसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार इस शुरू से एक शब्द है जो चर्चा में रहा था कि इस बार नगर निगम चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जा सकता है। और वो हाइब्रिड फॉर्मूला ये है कि कोई प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े जो पार्षद नहीं बनकर आएगा वो भी मेयर बन सकता है। इसी स्थिति में भी ये सब कुछ कहना नामुमकिन है कि कौन मेयर बनेगा, ये सब पार्टी रणनीति पर तय होगा
क्या सियासी फायदे भविष्य में मिलेंगे, इन तमाम चीजों पर विचार करने के बाद में ही पार्टी अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर मेयर बनाएगी। जी जी पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले कुछ घंटे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद में जो स्थिति है और तस्वीर है वो अधिक क्लियर हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर, मोटे तौर पर अगर सुबह से जो मतगणना जारी है उस पर देखा जाए तो राजधानी जयपुर के 2 नगर